भारत गुलिस्तान 2025 में आपका स्वागत है। हम दोनों आपको पोल्यूशन के बारे में होने वाली समस्या और उस पर क्या उपाय योजना करनी चाहिए इस बारे में बताएंगे। तो मेरी सहेली हमसे बताएं। जैसे कि मित्रों, आपको पता है पोल्यूशन की वजह से हमारे जीवन में कितना घातक होता है और जीव जंतु को भी कितनी तकलीफ होती है। प्रदूषण कहाँ से नहीं आता, गाड़ियों से आता है और कारखानों से भी आता है। इसलिए इस पे उपाय हमारी मेरी दोस्त धनश्री बोले बताएगी। तो दोस्तों, क्या है कि प्रदूषण से हमारे जीव को कितना घात होता है। जैसे कि दोस्तों, आपको पता है कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रदूषण से हमारे जीव को कितना घात होता है। जैसे कि दोस्तों, आपको पता है कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, लेकिन कृषि प्रधान में से कृषि को ही घात होगा तो हमारे जीव को कितनी तकलीफ होगी आपको ही पता है। क्योंकि हमारे भारत देश में आज के जो किसान हैं वह रसायन युक्त खेती करते हैं और खेती से पका जो अनाज हम खाते हैं उससे हमारे जीव को बहुत घात होता है। हमें बहुत सी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जल प्रदूषण पर हम क्या उपाय योजना कर सकते हैं। आपको पता है कि जल प्रदूषण इंडस्ट्रियों में से तैयार हुए जो रसायन युक्त पानी है उससे होता है। तो अगर हम जब वह इंडस्ट्रियों का रसायन युक्त पानी प्योर कर नदियों में छोड़ेंगे तो यह टल सकता है जल प्रदूषण। अगर हम घर की गंदगी नदियों में जाकर नहीं धोएंगे तो भी जल प्रदूषण टल सकता है। रही बात भूमि प्रदूषण की, आपको पता है कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में कितने साल लगते हैं, 1000 साल लगते हैं। और इस 1000 साल में आपको पता है कि प्लास्टिक अगर जमीन में जाए तो वह जमीन अगली बार खेती लगाने युक्त नहीं रहेगी। तो अगर हम 2-2 किलोमीटर की दूरी पर कूड़ादान उभारेंगे तो यह रास्ते पर आने जाने वाले लोग उसमें कचरा डालेंगे तो हमारा भूमि प्रदूषण इससे टल सकता है। और आपको पता ही है कि हमारे भारत देश में अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारा वायु प्रदूषण भी टल रहा है। तो ऐसी ही उपाय योजना अगर हम करेंगे तो हमारा भारत देश फिर से एक कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाएगा। मैं और मेरी सहेली आकांक्षा, हम दोनों को विकसित भारत गुलिस्तान 2025 में प्रतियोगिता लेते हुए बहुत खुशी हुई। लेकिन जब तक हमारा भारत ही विकसित नहीं होगा तो आगे की संस्कृति भी कैसे विकसित होगी, यह आप पर डिपेंड है कि आप हमारे भारत देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन मेरी सहेली आकांक्षा आपको बताएगी। मेरा सोल्यूशन है डोंट यूज प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और आत्मसात कीजिए। जब तक हमारा भारत विकसित नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो हम सब मिलकर भारत को समृद्ध बनाएं। चलो हम सब मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। हम सब ने ठान लिया है भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपका क्या? धन्यवाद।